हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की रोड मैप की, क्योंकि भाई बहुत सारे मैसेज कमेंट्स रोड मैप। भाई अभी आपकी क्लासेस पूरी तरीके से शुरू नहीं होगी, लेकिन आपको रोड मैप चाहिए तो ये लीजिए, ये रहा आपका रोड मैप। मैं सारी चीजें आज डिस्कस करूँ, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा बैक आते हैं। क्योंकि अगर आप AQ2 में एडमिशन ले चुके हैं तो आपको AQ2 का एक रूमर समझ में आ गया होगा। AQ2 में बैक बहुत लगती है, ठीक है। और ये मेरे एक फर्स्ट ईयर की सीरीज का पहला एपिसोड या पहला वीडियो होने वाला है, ठीक है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। मे बी नेक्स्ट वीडियो और अच्छी हो जाए। तो बेसिकली आपके कॉलेज में 8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मिला के 8 सेमेस्टर। अब आपका होता है फर्स्ट सेमेस्टर। हम डिपेंड करते हैं कि आपकी ब्रांच कौन सी है, क्योंकि ब्रांच के हिसाब से ऑड इवन चलता है। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो हेलो जी, माई सेल्फ धीरज पटेल, बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट। अब बात करेंगे कि आपका कौन सा। देखो, CSIT वालों का अगर ऑड है, ठीक है, आपका होगा M1 केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सॉफ्ट स्किल। और उसी तरफ अगर आपकी ब्रांच इन दोनों को छोड़ के सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल है, अब आप पढ़ेंगे M1 फिजिक्स, PPS जिसको PFPS भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल, एनवायरमेंट, ठीक है। देखो M1 कॉमन रहेगा, ठीक है। सेकंड सेम में आपको M2 मिलेगी, नो मैटर आपकी ब्रांच कौन सी है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है। लॉन्ग वीडियो में पढ़ना है तो गेटवे है, शॉर्ट वीडियो में पढ़ना है मल्टी एटम्स, अगर मैथ को डिटेल में पढ़ना है तो फीएलएस है, अगर आपको टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ना है तो गेट स्मैशर्स है। स्मैशर स्मैशर स्मैशर, ये जो भी व्हाटएवर। देखो, अब बात करें M1 की, जो ऑल ब्रांचेस में कॉमन है। तो M1 आपको पढ़ना है गेटवे से पढ़ लीजिएगा या फिर फीएलएस से या एदुराम से, नो मैटर। आप यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, मैं नीचे लिख दूंगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो नो मैटर, फीएलएस का बस मेरा है कि मैं फीएलएस से पढ़ता था तो बहुत डिटेलिंग में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके टॉपिक बहुत लॉन्ग होते हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 4 से 6 चैनल है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं हर एक सब्जेक्ट। मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं आपको सारी चीज़ आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जो चीज़ मुझे पता चली अपने सीनियरों से, मैं वो आपको डिलीवर कर रहा हूँ। देखो भाई, M1 को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने M1 को हल्के में लिया तो उसने तुमको एग्जाम में हल्के में ले लिया। और AQ2 में बैक बहुत आती है, ये रूमर्स तो तुमने अपने सीनियर से सुन लिया होगा अगर कॉलेज में पहुंच गए हो। जब से आप कॉलेज ज्वाइन करें उसके 1.5-2 हफ्ते बाद से अगर आप डेली आधा से 1 घंटा M1 को देते हैं और M1 अपनी स्ट्रॉन्ग कर दे, आने वाले टाइम पे जो M2 होगा, M4 होगा CSIT वालों के लिए, और M1, M2, M3 सिविल वालों के लिए, अगर आप M1 स्ट्रॉन्ग कर दे तो बाकी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। भाई केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर अगर पूछना कैसा आता है, अपने जस्ट सीनियर से पूछ ले, जो सेकंड ईयर में इस टाइम पे, तो उनसे पूछ लेगा कैसा आया था, वो आपको बता देंगे कैसा आया था, उनके एक्सप्रेशन से मालूम चल जाएगा बहुत हार्ड आया था। तो वो आपको पढ़ना है, वो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, या टॉपिक बाई टॉपिक। उनकी एक बहुत फेमस टीचर अंजलि सक्सेना, बहुत तगड़ा पढ़ाती, बहुत अच्छा पढ़ाती है, आप देख सकते हैं उनको, ठीक है। अब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और बात करते हैं अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, गेटवे, एदुराम, ये दो बेस्ट पढ़ाते हैं। मैकेनिकल, गेटवे, एदुराम, इन दोनों में कंपटीशन रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी सॉफ्ट स्किल, भाई वो कहीं से भी पढ़ लेना। और सॉफ्ट स्किल आप लास्ट में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब आपने तो ग्रामर और इंग्लिश कैसे क्या लिखना सारी चीजें आपने पढ़ रखी पहले से, वही है, ठीक है। और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल नहीं बताया ना कैसे पढ़ना है, भाई उनको पढ़ना है, हल्के में वो भी नहीं लेना है। देखो मैथ, देखो हल्के में कैसे नहीं लेना है, मैथ ज्यादा हल्के में नहीं लेना है, पहले मैथ ऊपर रखो, फिर केमिस्ट्री, फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट स्किल। अब बात करते हैं कि जो सिविल वालों में है, M1 तो बता दिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल। भाई इलेक्ट्रिकल मेरी बैक है तो इलेक्ट्रिकल ध्यान से पढ़ लेना, कहीं से पढ़ना ध्यान से पढ़ लेना, चाहे गेटवे से पढ़ना, चाहे दुनाम से या मल्टी एटम से, लेकिन ध्यान से पढ़ना भाई, क्योंकि मेरी बैक है तो मुझे पता है कैसा लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि PFPS कहाँ से पढ़ना है। देखो PFPS में बेसिकली सी होती है, तो सी आप अपना कॉलेज से पढ़ सकते हैं या फिर कॉलेज वाला से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी सी लैंग्वेज उसमें होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो आप अगर आप थ्योरी बेस्ड देखना चाहते हो तो आप गेटवे और एदुराम को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कोडिंग करते हो, आप अपना कॉलेज या कॉलेज वाला या फिर गेट स्पेशल टाइम में आप देख सकते हैं, वो आपको कोडिंग सिखा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि फिजिक्स, फिजिक्स में बहुत बैक आती है, तो आपको फिजिक्स भी ध्यान हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का क्या है, वो तो हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपका हो गया। M2 बचा तो M2 भी वैसे ही पढ़ लें, जहां से M1 वहीं से M2 हो गया। M2 तो सेकंड से मैं उसके लिए मैं अलग से दे दूंगा थोड़ा सा रोड मैप, 3 से 4 मिनट या 5 मिनट, ठीक है। कुछ स्पेशल टिप्स आपको मैं बता रहा हूँ। आपकी क्लास में अटेंडेंस शॉर्ट हो जाए वो थोड़ा चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपकी लैब अटेंडेंस शॉर्ट हुई
आपको इंटरनल मार्क्स में प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान रखिएगा कि आप लैब्स ज़्यादा अटेंड करें। क्लास अटेंड करनी है 75 क्योंकि स्कॉलरशिप भी तो चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखिए कि लैब ज़्यादा अटेंड करें क्योंकि लैब बहुत प्रेफर कर लैब बेसिकली लैब इंटरनल मार्क्स के लिए होता है, ठीक है? तो आप लैब ज़्यादा जाइएगा, क्लासेस ज़्यादा जाइए। बेस्ट ऑफ लक। आप कॉलेज जाइए, अच्छे से पढ़िए, सारी चीज़ें करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं तो हूँ ही आपका बिग ब्रदर। और कुछ ये कि अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो अपने सीनियर से बॉन्डिंग करिए। अगर आप चाहते हैं कि सीनियर से बॉन्डिंग कैसे करें, ठीक है? क्या चीज़ें ध्यान रखिए कि क्या प्रॉब्लम, तो उस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ इसके बाद वाला, ठीक है? तो अगर वो वाला वीडियो चाहिए देखना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, नहीं हो जाएगा, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए जो इस वीडियो को उनको नीड हो, ठीक है? मुझे पता भेजोगे नहीं क्योंकि होता है। और मैं फर्स्ट ईयर की सीरीज ला रहा हूँ तो उसमें फर्स्ट वीडियो ये होगा, सेकंड वीडियो होगा सीनियर से इंटरेक्शन कैसे करें, सीनियर से फ्रेंडशिप कैसे करें, सीनियर क्योंकि देखो बेसिकली सीनियर आपके बहुत सारे काम आते हैं, ठीक है? तो मेरे सीनियर मेरे बहुत काम आए, मैं अभी भी उनके कांटेक्ट में, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ भी डाउट तो कमेंट करिएगा। चैनल अगर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है?